नमस्कार, मैं हूं सत्यपाल और आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। शक संवत 1948 विक्रम संवत 2083 आज श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि और दिन सोमवार है। तदनुसार अंग्रेजी तारीख 17 अगस्त सन 2026 आज सावन महीने का सोमवार है, जो भगवान शिव की पूजा के लिए बहुत खास माना जाता है। इसके अलावा आज नाग पंचमी है। इस दिन शिव जी और नाग देवता की पूजा करने से काल सर्प दोष से मुक्ति मिलती है। सबसे पहले आज की सुर्खियां। अगले 2 दिन हरियाणा के इन जिलों में गरज और चमक के साथ बारिश को लेकर अलर्ट जारी, बताएंगे मौसम का ताजा अपडेट। हरियाणा के 13 जिलों में आज स्कूल रहेंगे बंद, प्राइवेट व सरकारी दोनों स्कूलों में है छुट्टी। किसानों को नहीं करने दिया दिल्ली कूच, हरियाणा पुलिस ने खनौरी बॉर्डर पर रोके किसान। भारत अमेरिका ट्रेड डील के विरोध में पंजाब साइड धरना शुरू। अभिभावकों का प्राइवेट स्कूलों के खिलाफ प्रदर्शन। एक देश एक किताब एक समान फीस की उठाई मांग, बोले शिक्षा का अधिकार है, आर्थिक बोझ नहीं। जीवन हत्याकांड में कमेटी सरकार के बीच वार्ता आज, पंचायत में फैसला, बातचीत फेल हुई तो हाईवे करेंगे जाम। सितंबर महीने से बदल जाएगी दक्षिण हरियाणा की स्वास्थ्य व्यवस्था, एम्स माजरा में ओपीडी शुरू होने की पूरी तैयारी। सुरजेवाला का सैन्य से हमला, बोले हेलीकॉप्टर से उतरकर जमीन पर नहीं आए तो जनता फर्श पर ले आएगी। कैथल सिविल अस्पताल में जल्द शुरू होगी MRI सुविधा, मरीजों को मुफ्त मिलेगी ये सुविधा। 10वीं से पोस्ट ग्रेजुएट तक वालों के लिए मौका, जींद में 19 अगस्त को लगने जा रहा है रोजगार मेला। हरियाणा में सफाई और फायर कर्मचारियों का आंदोलन उग्र, मांगों पर सरकार से नहीं बनी बात। रेवाड़ी अलवर कॉरिडोर का बेरोड तक विस्तार, 8,000 करोड़ रुपए होंगे अतिरिक्त खर्च, 4 नए स्टेशन प्रस्तावित। झज्जर में अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि, धनखड़ बोले राष्ट्र सेवा के लिए सदैव प्रेरणा रहेंगे अटल, किसानों के हित में किया काम। करनाल पहुंचे इनेलो प्रदेशाध्यक्ष ने भाजपा को घेरा, माजरा बोले इस सरकार से हर वर्ग परेशान। दक्षिण हरियाणा के नारनौल के मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक हब का 50% काम पूरा हुआ। निजामपुर में 1,000 एकड़ में बन रहा है प्रोजेक्ट। PPF अकाउंट से हर महीने 61,000 रुपए तक की होगी कमाई व 1 करोड़ 3 लाख रुपए का फंड भी हो जाएगा तैयार। जानिए क्या है इसका पूरा फार्मूला। और UGC नेट की इंग्लिश, कॉमर्स और सोशियोलॉजी की परीक्षाएं रद्द हुई। NTA ने माना पेपर में स्पेलिंग और प्रिंटिंग की गलतियां थी। एग्जाम की नई तारीखें भी जारी। और अब खबरें विस्तार से। हरियाणा में मौसम एक बार फिर से करवट लेने वाला है। अगले 2 दिनों तक प्रदेश में हल्की बारिश के साथ कुछ स्थानों पर तेज बारिश होने की संभावना जताई गई है। इसके बाद उत्तरी हरियाणा के इलाकों में मानसून की गतिविधियां थोड़ी बढ़ सकती हैं, जबकि बाकी क्षेत्रों में मौसम परिवर्तनशील बना रहेगा। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग यानी IMD ने 17 और 18 अगस्त को राज्य में अलग अलग स्थानों पर भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। IMD के अनुसार 17 अगस्त को हरियाणा के पंचकुला, अंबाला और यमुनानगर में अलग अलग स्थानों पर भारी बारिश की संभावना व्यक्त की है। बारिश की गतिविधियां 18 अगस्त को और तेज तथा व्यापक होने का अनुमान लगाया गया है। हरियाणा में पंचकुला और यमुनानगर में अलग अलग स्थानों पर भारी बारिश के साथ गरज चमक की चेतावनी दी है। इसके अलावा चंडीगढ़, पंचकुला, अंबाला, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र, कैथल, करनाल, गुरुग्राम, फरीदाबाद, रोहतक, सोनीपत और पानीपत समेत प्रदेश के बड़े हिस्से में अनेक स्थानों पर 18 तारीख को हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना व्यक्त की है। UGC नेट की इंग्लिश, कॉमर्स और सोशियोलॉजी विषयों की परीक्षाएं रद्द कर दी गई हैं। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी NTA ने माना कि इन विषयों के प्रश्न पत्र में स्पेलिंग और प्रिंटिंग की गलतियां थी। NTA ने कहा पेपर्स में पहले पूछे जा चुके सवाल दोहराए गए थे। आंसर की जारी करने के बाद छात्रों ने गड़बड़ियों का जिक्र किया था। इन्हें केवल सवाल हटाकर ठीक नहीं किया जा सकता था। NTA ने तीनों विषयों की दोबारा से परीक्षा की तारीख जारी कर दी है। अंग्रेजी, कॉमर्स और सोशियोलॉजी की परीक्षाएं अब 9 और 10 सितंबर को होंगी। NTA ने 22 से 30 जून तक UGC नेट एग्जाम करवाया था। NTA ने बताया कि अंग्रेजी की परीक्षा 9 सितंबर को सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक होगी। कॉमर्स का पेपर उसी दिन दोपहर 3 बजे से शाम 6 बजे तक करवाया जाएगा। वहीं सोशियोलॉजी की परीक्षा की बात करें तो 10 सितंबर को सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक होगी। दोबारा परीक्षा के लिए छात्रों से कोई फीस नहीं ली जाएगी। NTA पिछले कुछ समय से लगातार विवादों में रहा है। इसी साल 3 मई को ही नीट UG परीक्षा का भी पेपर लीक हो गया था। इसके बाद एजेंसी ने 21 जून को री एग्जाम करवाया था। वहीं 2024 में भी नीट का पेपर लीक हुआ था। यमुनानगर में प्राइवेट स्कूलों पर बढ़ती फीस, किताबों, यूनिफॉर्म और अन्य शैक्षणिक खर्चों का आरोप लगाते हुए अभिभावकों ने प्रदर्शन किया। एक देश एक किताब एक समान फीस अभियान के तहत किए गए प्रदर्शन में अभिभावकों ने शिक्षा व्यवस्था में समानता, पारदर्शिता और जवाबदेही की मांग उठाई। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि शिक्षा हर बच्चे का अधिकार है, लेकिन निजी स्कूलों की बढ़ती फीस और किताबों समेत अन्य खर्चों के कारण गरीब और मध्यम वर्ग के परिवारों पर लगातार आर्थिक बोझ बढ़ रहा है। उनका कहना था कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा आर्थिक स्थिति के आधार पर अलग अलग नहीं
नहीं होनी चाहिए। अभिभावकों ने कहा कि निजी स्कूलों में फीस के अलावा किताबों, यूनिफॉर्म और अन्य मदों में होने वाले खर्च से परिवारों का बजट प्रभावित हो रहा है। उन्होंने सवाल उठाया कि अगर शिक्षा सभी बच्चों का समान अधिकार है तो फिर आर्थिक स्थिति के आधार पर उसकी पहुंच अलग अलग क्यों हो रही है। निजी स्कूलों की फीस और अन्य शैक्षणिक खर्चों में पारदर्शिता लाने की मांग की गई है। उन्होंने कहा कि किताबों के नाम पर अभिभावकों पर अनावश्यक रूप से आर्थिक बोझ नहीं डाला जाना चाहिए और एक देश एक किताब एक समान फीस जैसी व्यवस्था पर गंभीरता से विचार होना चाहिए। हरियाणा के 13 जिलों में आज यानी सोमवार को स्कूल बंद रहेंगे। जिला प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी यानी DWO ने 16 अगस्त को इस संबंध में आदेश जारी कर सभी ब्लॉक शिक्षा अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। आदेश के अनुसार सभी सरकारी और निजी स्कूलों में छुट्टी रहेगी। आदेश के मुताबिक पंचकुला, पानीपत, सोनीपत, अंबाला, करनाल, हिसार, चरखी दादरी, हांसी, फरीदाबाद, नूंह, कैथल, रोहतक और झज्जर में स्कूल बंद रहेंगे। दरअसल 15 अगस्त को विभिन्न परेड ग्राउंड में आयोजित जिला स्तरीय स्वतंत्रता दिवस समारोह के दौरान कई स्कूली बच्चे और टीचर्स कार्यक्रम में शामिल हुए थे। इसको लेकर झज्जर में मंत्री आरती राव ने छुट्टी की घोषणा की थी। कैथल में सिर्फ 19 स्कूलों की छुट्टियां रहेंगी जिनमें पढ़ रहे बच्चों ने कार्यक्रम में हिस्सा लिया था। महिला एवं बाल विकास तथा सिंचाई एवं जल संसाधन मंत्री श्रुति चौधरी ने 15 अगस्त को पंचकुला जिले के सभी स्कूलों के लिए 17 अगस्त को अवकाश की घोषणा की थी। यह अवकाश सरकारी स्कूलों के साथ साथ प्राइवेट स्कूलों पर भी लागू होगा। पंजाब के किसानों को रविवार को हरियाणा की तरफ से दिल्ली कूच नहीं करने दिया गया। भारत अमेरिका ट्रेड डील के विरोध में दिल्ली के जंतर मंतर तक किसान बचाओ पदयात्रा निकालने पहुंचे संयुक्त किसान मोर्चा के नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल समेत 55 पदयात्रियों को खनौरी दाता सिंह वाला बॉर्डर पर हरियाणा पुलिस ने नाके लगाकर रोक दिया। बॉर्डर पर बैरिकेटिंग, कटीली तार, कंक्रीट ब्लॉक और कंटेनर लगाकर रास्ता बंद कर दिया गया और भारी पुलिस बल भी तैनात किया है। किसानों की जींद डीसी वैशाली शर्मा के साथ 2 बार बैठक हुई लेकिन कोई समाधान नहीं निकला। इसके बाद किसानों ने पंजाब की तरफ धरना शुरू करने का ऐलान किया। इससे पहले डल्लेवाल ने कहा था कि रास्ता किसानों ने नहीं बल्कि हरियाणा पुलिस ने रोका है। अगर किसानों को आगे नहीं जाने दिया गया तो वे रात भर यहीं रुकेंगे। इधर जींद, कैथल और फतेहाबाद में खनौरी बॉर्डर की ओर जा रहे किसानों को पुलिस ने डिटेन किया। वहीं फतेहाबाद के रतिया में पुलिस ने किसानों को खनौरी बॉर्डर जाने से रोक दिया। इसके बाद किसानों ने नारेबाजी शुरू कर दी। हिसार में बहुचर्चित जीवन हत्याकांड में आरोपी की गिरफ्तारी न होने और किसान नेताओं की गिरफ्तारी से नाराज न्याय संघर्ष समिति ने महापंचायत बुलाई। इसमें कांग्रेस सांसद, विधायक और खाप पंचायतें पहुंची। महापंचायत के बीच में ही सरकार ने कमेटी को बातचीत का निमंत्रण भेजा। आज चंडीगढ़ में कमेटी के सीएम से मुलाकात होगी। वहीं पंचायत में फैसला लिया गया कि अगर बातचीत सिरे नहीं चढ़ी तो वे हिसार दिल्ली, हिसार सिरसा और हिसार चंडीगढ़ नेशनल हाईवे जाम करेंगे। वहीं हांसी उपद्रव फैलाने वाले 10 किसान नेताओं को पुलिस ने कोर्ट पेश किया। यहाँ पर इनको 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भोंडसी जेल भेज दिया है। कोर्ट से ले जाते समय किसान नेताओं ने इंकलाब जिंदाबाद के नारे लगाए। किसान नेताओं में शमशेर सिंह नंबरदार, सुरेश कोत, सुरेंद्र पड़ाव चौक हिसार, सुभाष चंद्र गांव नैला, सतपाल लाडवा, सुमित गांव चिड़ी रोहतक, रणबीर गांव उमरा, वजीर सिंह लाडवा, जग महेंद्र बहु अकबरपुर, सुलेंद्र गांव किनाला शामिल है। हिसार में भी पुलिस का एक्शन देखने को मिला। यहाँ बरवाला टोल पर जाम लगाने व लोगों पर प्रदर्शनकारियों पर केस दर्ज किया गया है। इससे पहले हांसी पुलिस ने उपद्रव के मामले पर 150 से 200 की उग्र भीड़ पर लाठीचार्ज, 14 नामजद किसान नेताओं व पूर्व सरपंचों समेत अन्य पर जानलेवा हमले व राष्ट्रध्वज अपमान की गंभीर धाराओं में FIR दर्ज की थी। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के स्वतंत्रता दिवस पर हांसी स्थित नेहरू कॉलेज में जिला स्तरीय ध्वजारोहण समारोह से ठीक पहले भारी हंगामा और उपद्रव हो गया था। कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने रविवार को करनाल के गगसीना गांव में आयोजित एकता दिवस कार्यक्रम में प्रदेश की भाजपा सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने हांसी में 15 अगस्त को किसानों के प्रदर्शन के दौरान हुई पुलिस कार्रवाई, युवाओं के आंदोलन और दलित मुद्दे को लेकर सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। सुरजेवाला ने मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को चेतावनी देते हुए कहा कि सरकार को अपना अहंकार छोड़कर जमीन पर उतरना होगा। हेलीकॉप्टर से उतरकर और चुटकुले सुनाने से फुर्सत नहीं मिली तो हरियाणा के लोग वह दिन दूर नहीं जब आपको अर्श से फर्श पर ले आएंगे। सुरजेवाला ने में 15 अगस्त को भी विरोध प्रदर्शन का जिक्र करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री वहां झंडा फहराने गए थे। ऐसे मौके पर उन्हें जीवन कुंडू हत्याकांड के पीड़ित परिवार और प्रदर्शन कर रहे लोगों से बातचीत करनी चाहिए थी। जिस परिवार का सदस्य मारा गया हो उसके भीतर गुस्सा और रोष होना स्वाभाविक है। मुख्यमंत्री को अभिभावक की भूमिका निभाते हुए उनसे मिलना चाहिए था, न कि पुलिस द्वारा लाठियां चलवाई जानी चाहिए थी। कांग्रेस नेता ने देश में युवाओं के आंदोलन का मुद्दा उठाते हुए कहा कि आज देश का युवा परेशान, विचलित और दुखी है। उन्होंने आरोप लगाया कि अपने हक और रोजगार की मांग करने वाले युवाओं पर पुलिस की लाठियां, अश्रु गैस और अन्य बल प्रयोग किया गया। सुरजेवाला ने कहा कि युवा सरकार से केवल ये मांग कर रहे हैं कि उनके पास शिक्षा, हुनर और काबिलियत है, लेकिन उन्हें न्याय और अवसर नहीं मिल पा रहा है। उन्होंने सवाल किया कि आखिर युवाओं का इसमें क्या कसूर है।
करनाल के झुंडला में इनेलो की ओर से आयोजित कार्यक्रम में पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष रामपाल माजरा पहुंचे। कार्यक्रम में रामपाल माजरा ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए भाजपा सरकार पर जमकर निशाना साधा। माजरा ने कहा कि चौधरी देवलाल के जन्मदिन के अवसर पर 27 अगस्त को नूंह में विशाल रैली आयोजित कर सम्मान दिवस मनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि रैली के लिए पूरे प्रदेश में हल्के वाइज बैठकें की जा रही है। बैठकों में बड़ी संख्या में कार्यकर्ता पहुँच रहे हैं और उनमें काफी उत्साह भी दिखाई दे रहा है। रामपाल माजरा ने कहा कि भाजपा सरकार से प्रदेश का हर वर्ग परेशान है। किसान, मजदूर, व्यापारी और कर्मचारी समेत सभी वर्गों में सरकार के प्रति नाराजगी दिखाई दे रही है। उन्होंने दावा किया कि लोग अब बदलाव और परिवर्तन चाहते हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश की जनता बदलाव के विकल्प के रूप में अभय सिंह चौटाला और इनेलो सरकार को देख रही है। इनेलो प्रदेश अध्यक्ष ने सरकार पर तानाशाही का आरोप लगाते हुए कहा कि स्वतंत्रता दिवस के मौके पर लोगों की मांगों को सुनने और सकारात्मक घोषणाएं करने की आवश्यकता थी, लेकिन सरकार ने इसके बजाय प्रदर्शनकारियों के खिलाफ कार्रवाई की। उन्होंने कहा कि इसी वजह से लोग सरकार में बदलाव चाहते हैं। सावन के पावन महीने में मनाया जाने वाला तीज का त्योहार हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। सुबह से ही महिलाओं और बच्चों में त्योहार को लेकर खासा उत्साह देखा गया। घरों और मोहल्लों में रंग बिरंगे झूले डाले गए, जहां महिलाओं और बच्चों ने झूला झूलकर तीज का आनंद लिया। इस अवसर पर महिलाओं ने पारंपरिक परिधानों में सजकर एक दूसरे को तीज की बधाई दी। कई स्थानों पर महिलाओं ने समूह बनाकर हरियाणवी लोकगीत और सावन के गीत गाए। गीतों की मधुर धुनों पर महिलाओं ने नृत्य भी किया, जिससे गाँव और शहर का माहौल पूरी तरह से उत्सवमय हो गया। बच्चों ने भी झूला झूलने को लेकर काफी उत्साह रहा। महिलाओं ने तीज की परंपरा के अनुसार मेहंदी लगाई और श्रृंगार किया। नवविवाहित महिलाओं के साथ साथ परिवार की अन्य महिलाओं ने भी तीज के कार्यक्रमों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। कई घरों में पकवान बनाए गए और रिश्तेदारों तथा सखियों को बुलाकर त्योहारों की खुशियां साझा की गई। बुजुर्ग महिलाओं ने नई पीढ़ी की महिलाओं और बच्चों को तीज के पारंपरिक महत्व के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि तीज हरियाणवी संस्कृति और लोक परंपराओं से जुड़ा प्रमुख त्योहार है, जो परिवार और समाज में आपसी प्रेम व भाईचारे का संदेश देता है। तीज के गीतों और झूलों ने सावन की खुशियों को और अधिक बढ़ा दिया। त्योहार के दौरान महिलाओं ने अपनी संस्कृति और परंपराओं को जीवंत रखते हुए नई पीढ़ी को भी इससे जोड़ने का संदेश दिया। केंद्र सरकार ने दिल्ली गुरुग्राम रेवाड़ी अलवर कॉरिडोर को फिर से बहरोड तक विस्तार कर दिया है। रेवाड़ी के लिए अहम माना जाने वाला इस प्रोजेक्ट को पहले गुरुग्राम से धारूहेड़ा तक सीमित कर दिया था, जिसे बाद में बावल तक बढ़ा दिया गया था। केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह ने इस प्रोजेक्ट के एक बार फिर से अपने मूल रूप में आने का दावा करते हुए कहा कि इस पर करीब 8,000 करोड़ रुपए की अतिरिक्त लागत आएगी और केंद्रीय वित्त मंत्रालय को पत्र लिखकर बजट मांगा गया है। हालांकि इस पर अब भी सभी की निगाहें पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर पर टिकी हुई है। केंद्रीय शहरी विकास मंत्रालय उन्हीं के पास है। बता दें कि मेरठ रूट पर ट्रेन का संचालन शुरू हो चुका है। पानीपत का करनाल तक विस्तार मंजूर हो चुका है, जबकि यह प्रोजेक्ट 15 साल से रेवाड़ी अलवर रूट अब तक काट छांट में ही उलझा हुआ है। प्लान में अब तक 2 बदलाव हो चुके हैं और तीसरा बदलाव जारी है। पहले इसे धारूहेड़ा तक सीमित कर दिया था, फिर बावल तक बढ़ा दिया और अब इसे फिर से बहरोड राजस्थान तक करने का प्रयास चल रहे हैं, जिस पर 8,000 करोड़ रुपए अतिरिक्त खर्च आएंगे। प्रस्तावित परियोजना में बावल से निमराना तक 4 स्टेशन बनाए जाने प्रस्तावित हैं, जिसकी कुल लंबाई तकरीबन 36 किलोमीटर होगी, जिसका करीब 11 किलोमीटर हिस्सा रेवाड़ी और 25 किलोमीटर हिस्सा राजस्थान में आएगा। इससे यह दूरी 24 मिनट में तय की जा सकेगी। नारनौल से सटे नांगल चौधरी में बन रहे इंटीग्रेटेड मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक हब का एक फेज का काम 50% पूरा हो चुका है। 1,000 एकड़ में विकसित किए जा रहे इस प्रोजेक्ट में रेल लाइन, प्लेटफॉर्म, सड़क, बिजली और पानी से जुड़े कई प्रमुख कार्य लगभग पूरे हो चुके हैं। हालांकि परियोजना की 129 एकड़ जमीन को लेकर 91 किसानों की ओर से सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका के चलते इस हिस्से में निर्माण कार्य पर रोक लगी हुई है। अब इस मामले में अगली सुनवाई 7 सितंबर को होनी है। निजामपुर क्षेत्र में विकसित हो रहा यह लॉजिस्टिक हब वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रंट कॉरिडोर के नजदीक होने के कारण दक्षिण हरियाणा के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इसके शुरू होने के बाद माल परिवहन को गति मिलने के साथ क्षेत्र में उद्योग, वेयर हाउसिंग, कोल्ड स्टोरेज और रोजगार के नए अवसर पैदा होने की उम्मीद है। लॉजिस्टिक हब के प्रथम चरण में करीब 200 करोड़ रुपए खर्च किए जा चुके हैं। इसमें रेल लाइन और प्लेटफॉर्म बनाने का काम पूरा हो चुका है। इसके अलावा हब क्षेत्र में बिजली, सड़क और पानी की पाइपलाइन से संबंधित जरूरी आधारभूत कार्य भी किए जा चुके हैं। इसी के चलते परियोजना का तकरीबन 50% काम पूरा होने की स्थिति में पहुंच गया है। अब दूसरे चरण में वेयर हाउस, कोल्ड स्टोरेज, स्क्रैप हैंडलिंग और अन्य सुविधाएं विकसित की जानी है।
सरकार ने जुलाई सितंबर तिमाही यानी कि वित्त वर्ष 2026-27 की दूसरी तिमाही के लिए स्मॉल सेविंग्स स्कीम्स की ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं किया, यानी आपको पहले जितना ही ब्याज मिलता रहेगा। ऐसे में अगर आप रिटायरमेंट के लिए एक स्मार्ट फंड बनाना चाहते हैं तो पब्लिक प्रोविडेंट फंड यानी कि पीपीएफ आपके लिए अच्छा ऑप्शन साबित हो सकता है। पीपीएफ में निवेश की 15+5+5 रणनीति से आप 25 साल में 1.03 करोड़ रुपए का फंड बना सकते हैं। इस रकम पर मिलने वाली ब्याज से हर माह 61,000 रुपए की पेंशन बना सकते हैं। पीपीएफ सबसे भरोसेमंद और सुरक्षित निवेश योजनाओं में से एक है। पीपीएफ में 7.1% के गारंटेड ब्याज के साथ निवेश पूरी तरह से जोखिम फ्री है। यह ब्याज हर साल कंपाउंड होता है, यानी आपके पैसे पर ब्याज मिलता है और फिर उस ब्याज पर भी ब्याज जुड़ता जाता है। यही कंपाउंड की ताकत पीपीएफ को इतना खास बनाती है। इसमें मिलने वाला ब्याज और मेच्योरिटी पर मिलने वाली रकम टैक्स फ्री होती है। इस स्कीम में आप हर साल न्यूनतम 500 रुपए और अधिकतम 1.5 लाख रुपए तक का निवेश कर सकते हैं। युवाओं को रोजगार के बेहतर अवसर उपलब्ध करवाने के लिए जिला रोजगार कार्यालय जींद और औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान यानी आईटीआई जुलाना के सहयोग से 19 अगस्त को रोजगार मेले का आयोजन किया जाएगा। रोजगार मेला सुबह 10 बजे आईटीआई जुलाना परिसर में शुरू होगा। जिला रोजगार अधिकारी डॉक्टर अंजू नरवाल ने ये जानकारी दी। रोजगार मेले में महादेव स्टील इंडस्ट्रीज, एसबी पैकेजिंग, बंसल स्टील ग्रुप, मिंडा ग्रुप ऑफ कंपनीज, सन मास्टर, याजाकी इंडिया, टोयोत्सु अंबिका ऑटोमेटिव सेफ्टी कंपोनेंट्स, पॉली मेडिकेयर और मुसासी ऑटो पार्ट्स समेत तकरीबन 30 कंपनियां हिस्सा लेंगी। कंपनियों की ओर से अलग अलग पदों के लिए युवाओं का चयन किया जाएगा। रोजगार मेले में 10वीं, 12वीं, आईटीआई की सभी ट्रेड, डिप्लोमा, स्नातक और स्नातकोत्तर योग्यता रखने वाले अभ्यर्थी हिस्सा ले सकेंगे। अलग अलग योग्यता और पद के अनुसार उम्मीदवारों का चयन किया जाएगा। मेले में चयनित युवाओं को विभिन्न पदों पर 12,000 रुपए से लेकर 40,000 रुपए प्रति माह तक वेतन मिलने की जानकारी दी गई है। युवाओं को जींद के अलावा रोहतक, हिसार, बहादुरगढ़, झज्जर और गुरुग्राम में भी नौकरी के अवसर मिलेंगे। गांव में अब किराना दुकान, साइबर कैफे, कॉमन सर्विस सेंटर या फिर अन्य स्थानीय कारोबारी केवल सामान और सेवाएं उपलब्ध करवाने तक सीमित नहीं रहेंगे, बल्कि वे सार्वजनिक इंटरनेट कनेक्टिविटी के केंद्र भी बन सकते हैं। केंद्र सरकार सार्वजनिक वाईफाई नेटवर्क पीएम वाणी का दायरा अब शहरों से आगे ग्रामीण बाजारों और छोटे कस्बों तक बढ़ाने की दिशा में काम कर रही है। इसके तहत स्थानीय दुकानदारों, छोटे कारोबारियों और उद्यमियों को पब्लिक डेटा ऑफिस यानी पीडीओ के रूप में सार्वजनिक वाईफाई हॉटस्पॉट संचालित करने का अवसर दिया जा रहा है। ग्रामीण बाजारों के साथ साथ शैक्षणिक संस्थानों और सार्वजनिक सेवा केंद्रों को पीएम वाणी के नेटवर्क के संभावित विस्तार केंद्रों के रूप में देखा जा रहा है। इससे ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल सेवाओं और इंटरनेट की पहुंच बढ़ने के साथ साथ स्थानीय स्तर पर डिजिटल उद्यमिता को भी प्रोत्साहन मिलने की उम्मीद जताई गई है। आपको बताते चलें कि भिवानी महेंद्रगढ़ के भाजपा सांसद चौधरी धर्मवीर सिंह ने संसद में पीएम वाणी के विस्तार और ग्रामीण क्षेत्रों में इसकी पहुंच से जुड़ा सवाल उठाया था। आने वाले समय में गाँव के किराना दुकान, साइबर कैफे, कॉमन सर्विस सेंटर यानी सीएससी या अन्य स्थानीय प्रतिष्ठान इंटरनेट के उपभोक्ता के साथ साथ सार्वजनिक वाईफाई के संचालन की भूमिका में भी नजर आ सकते हैं। भारतीय शेयर बाजार में सोने चांदी के दामों में इस हफ्ते बढ़त देखने को मिली। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के मुताबिक 10 ग्राम 24 कैरेट सोने का दाम 2,742 रुपए बढ़कर 1,52,000 रुपए पर पहुंच गया है। इससे पहले ये बीते हफ्ते यानी 8 अगस्त को 1.5 लाख रुपए पर था। वहीं चांदी की बात करें तो 2,31,000 रुपए प्रति किलो से बढ़कर 2,34,000 रुपए पर पहुंच गई है। इसकी कीमत 2,461 रुपए बढ़ी है। वहीं 22 कैरेट सोने का दाम 1,39,565 रुपए प्रति 10 ग्राम के स्तर पर पहुंच गया है। इस साल बात करें तो सोने चांदी की कीमत में लगातार उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। सोना साल 2026 में अब तक 19,000 रुपए महंगा हो चुका है, तो वहीं चांदी की कीमत में 4,000 रुपए की बढ़त देखने को मिली है। इस दौरान 29 जनवरी को सोने ने 1,76,000 रुपए और चांदी ने 3,86,000 रुपए का अपना ऑल टाइम हाई भी बनाया था। आज खबरों में इतना ही। देखते रहिए आपका अपना हरियाणा का सबसे बेहतरीन न्यूज चैनल CWB हिंदी न्यूज। नमस्कार। इसी आशा के साथ आपका दिन शुभ रहे।